देश में बढ़ती हुई महंगाई और उसमें विशेष रूप से पेट्रोल, डीजल और गैस, इनके जिस प्रकार से कीमतें बढ़ाई गई, जिसके कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। जनता त्रस्त है और महंगाई के कारण हाहाकार मचा हुआ है। इसी में सरकार ने जो विशेष रूप से जो भ्रष्टाचार हुआ है, मैं हिसाब कर रहा था 4,38,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, जिसमें जो सीएजी ने 3 विषयों में रिपोर्ट दिए हैं, कॉमनवेल्थ गेम, कोयले का घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम, वो 4,38,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, जिसके कारण यूपीए सरकार की क्रेडिबिलिटी समाप्त हुई। पूरे विश्व में इस सरकार की क्रेडिबिलिटी पहले ही नहीं थी, पर इस भ्रष्टाचार के कारण सरकार का मुंह काला हो गया। और महंगाई और भ्रष्टाचार के साथ काले धन पे विषय पर भी सरकार ने जो भूमिका ली, जो 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में है, वो पैसे वापस लाकर इस देश के गरीबों के लिए खर्चा करने चाहिए, ये लोगों की भावनाएं थी। उस विषय में भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और इन तीनों विषयों में जो लोगों के मन में आक्रोश था, असंतोष था, और जिसके कारण संसद भी नहीं चली, तब सरकार ने ये जो लोगों का ध्यान है वो दूसरी तरफ ले जाने के लिए एफडीआई इन रिटेल की घोषणा की। इसमें जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के दबाव में सरकार ने जो निर्णय किया है, एक प्रकार से ये गांव, गरीब, मजदूर, किसान के अस्तित्व को समाप्त करने वाली बात है। जो छोटे छोटे व्यापारी है, दुकानदार हैं, चाहे वो किसी का मिठाई का दुकान हो, किसी का कपड़े का दुकान हो, किसी का सब्जी का दुकान हो, इन सब लोगों का एक प्रकार से रोजगार ये नीति के कारण समाप्त होने वाला है। और इसलिए सरकार ने इन जो महत्वपूर्ण विषय जो यूपीए 2 और यूपीए 1 में जो हुए, जिसमें सीएजी के कारण सरकार एक्सपोज हुई, उसका ध्यान लोगों का दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये एक माना जाए तो सरकार ने ये सुसाइडल डिसीजन लिया और उसमें एफडीआई इन रिटेल के बारे में घोषणाएं की। जब ये विषय सामने आया तो देश में विशेष रूप से व्यापारी और उद्योजकों के संगठनों ने और एनडीए के अलावा विभिन्न कांग्रेस विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया और सब ने मिलकर भारत बंद का आह्वान किया। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी में समर्थन में उसके साथ आई और पूरे देश में आज इस बंद को अभूतपूर्व सफलता मिली है। मैं ये मानता हूँ कि जो जानकारियाँ मुझे मिली है, एक ऐतिहासिक बंद आज पूरे देश में हुआ है और स्वाभाविक रूप से ये यशस्वी होने के कारण मैं सोनिया जी से और मनमोहन जी से ऐसी उम्मीद करता हूँ कि एफडीआई इन रिटेल का जो निर्णय है, सरकार उसको रोल बैक करे, वापस ले। पेट्रोल, डीजल और गैस, इसमें जो बढ़ोतरी की है, जिसके कारण लोगों में जो असंतोष है वो देखते हुए उसको भी तुरंत वापस ले। और जिन विभिन्न घोटालों में जो भ्रष्टाचारियों के नाम आगे आए हैं, उनके ऊपर सरकार कठोर कार्रवाई करे। एक प्रकार से जनता ने अपने यशस्वी बंद का आयोजन करके सरकार को ये इशारा दिया है। मुझे इस बात का आनंद है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने हमने ये भूमिका ली कि इसमें सभी पार्टियां शरीक हो, और इसलिए हम पीछे रहकर समर्थन की भूमिका लेंगे, पर हम सभी इसमें आगे आने चाहिए और सभी संगठनों ने इसका समर्थन करना चाहिए। शरद यादव जी ने एनडीए के कन्वीनर के नाते अनेक पार्टियों को भी आह्वान किया और उनने स्वतंत्र रूप से किया। और एक प्रकार से कांग्रेस ने और यूपीए सरकार ने विशेष रूप से गरीबों के खिलाफ ये जो डिसीजन लिया है, इसके लिए विभिन्न व्यापारी उद्योजक संगठनों के साथ साथ कांग्रेस विरोधी लेफ्ट पार्टीज़ हो, बाकी अन्य पार्टियां हो, इन्होंने भी जिस प्रकार से इस बंद का सक्रिय समर्थन किया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और भारत की जनता ने इसमें जो खुलकर जो समर्थन किया है, इसके लिए जनता का भी अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों ने भी जो सहयोग दिया है, वो आप सबको भी धन्यवाद देता हूं। इसके बाद ये आंदोलन हम और तीव्र करेंगे। सरकार अगर रोल बैक नहीं करेगी तो ये संघर्ष और तीव्र करके आगे जाएंगे। जो साथ में आएंगे उनको साथ लेकर जाएंगे, जो विरोध करेंगे उसके बावजूद भी हम आगे जाएंगे। और जो
साथ नहीं देंगे तो भी हम आगे जाकर हमारी इस बात को लेकर आगे जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई, ये गरीब के अस्तित्व की लड़ाई है, गांव गरीब मजदूर किसान की लड़ाई है, छोटे व्यापारियों की लड़ाई है, और उनको बचाना, उनके रोजगार को बचाना, इसकी ये लड़ाई है। और इमरजेंसी के बाद पहली बार विभिन्न प्रकार के विभिन्न राजनीतिक दल, जिनमें राजनीतिक विचार मतभिन्नता होने के बावजूद भी इस विषय का संघर्ष करने के लिए साथ में आए, ये एक अच्छी घटना हुई है। इसके लिए भी मैं समाधान व्यक्त करता हूँ और आगे ये संघर्ष हम और तीव्र करेंगे। यह आपके मार्फत मैं निश्चित रूप से जनता के सामने ये बात रखना चाहता हूँ।